अपनी बेटी को समझा करके भेजिए कि बेटी अपने ससुराल में जाना तो बना बनाया परिवार को बिखेरना मत, परिवार को एकजुट सजा करके रखना, संबंध बना करके रखना, वह परिवार बिखरने ना पाए, टूटने ना पाए, ऐसे बेटी को सीख देना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए सुनाते हैं दो बुजुर्गों की कहानी जो किसी पार्क में बैठ करके बातें कर रहे थे। इसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि सभी का अपना अपना परिवार प्यारा होता है, भूलकर किसी के परिवार को बिखेरना नहीं चाहिए। इसीलिए वो दो बुजुर्गों की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं कि वह क्या आपस में बातें कर रहे थे। पहला व्यक्ति ने बोला कि एक पोती है मेरी, उसके लिए कोई अच्छा सा वर बता दीजिए ताकि उसका मैं ब्याह कर दूं। दूसरे बुजुर्ग ने पूछा कि कैसा लड़का चाहिए। पहले बुजुर्ग ने कहा कि लड़का अच्छा सा हो, पढ़ा लिखा हो, ग्रेजुएट हो और अच्छा खासा सैलरी हो, बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर हो और सैलरी कम से कम 1 लाख सवा लाख के करीब में सैलरी हो। तो दूसरे बुजुर्ग ने पूछा इसके आगे और आपके पोती को क्या चाहिए। तो पहला बुजुर्ग ने बोला कि हाँ, एक बात और, मेरी पोती ने बोला है कि उसके परिवार में कोई ना हो, वह बिल्कुल अकेला हो, ना बाप हो, ना माँ हो, ना भाई हो, ना बहन हो, ना सगे संबंधी हो, ना ही रिश्तेदार हो, वह अकेला हो। ऐसा कोई लड़का मिलता है तो बताइए, हम शादी अपनी पोती का कर देंगे। काहे कि जब परिवार में कोई रहता है, भाई बहन, माता पिता, भाई भौजाई रहते हैं तो अक्सर लड़ाइयाँ होती है। ये लोग नहीं रहेंगे तो लड़ाई नहीं होगी। मेरी पोती का यही राय है। तो दूसरे बुजुर्ग ने कहा कि समझ लिए लड़का मिल गया। एक लड़का है, वह अकेला है, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, ना रिश्तेदार है, ना भौजाई है, पढ़ा लिखा भी है लड़का और सैलरी 2-2.5 लाख के करीब में सैलरी है। तो पहला बुजुर्ग ने कहा कि देर किस बात की, शादी हमारी पोती का उससे करवा दीजिए। दूसरे बुजुर्ग ने कहा हाँ हाँ, शादी तो आपकी पोती से करवा दूंगा, लेकिन उस लड़के का भी एक राय है, एक मत है, उसका भी कुछ ख्वाहिशें हैं कि मुझे दुल्हन कैसी चाहिए, उसने भी मुझे बताया है। तो पहला व्यक्ति ने पूछा कि क्या बताया है, जल्दी मुझे बताइए। दूसरे बुजुर्ग ने बोला कि लड़के का भी राय है, आपकी पोती की तरह सेम टू सेम। लड़के ने बोला कि हमको दुल्हन उसी घर का चाहिए कि जिस दुल्हन का ना माँ हो, ना बाप हो, ना चाचा हो, ना चाची हो, ना भाई हो, ना भौजाई हो, ना बहन हो, ना बहनोई हो, ना नात बात रिश्तेदार हो। क्योंकि ऐसा लड़के ने इसलिए बोला है कि जब सभी परिवार उस लड़की के घर में रहेंगे तो परिवार में अक्सर झगड़ा हुआ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा वीडियो, अक्सर झगड़ा हुआ करते हैं और जिस घर में झगड़ा होता है उस घर की लड़की अच्छी नहीं होती है। तो ऐसी लड़की उस लड़के को चाहिए। तो क्या आपके घर में ऐसा है? तो पहला बुजुर्ग बोला कि कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे फैमिली में तो सभी लोग हैं। तो दूसरा बुजुर्ग बोला कि ऐसा करिए कि सबसे पहले आप अपने परिवार को पोती छोड़कर सभी लोगों को आत्महत्या करवा दीजिए और शादी आराम से उस लड़के से हो जाएगा। न लड़का का कोई रहेगा, न लड़की का कोई रहेगा, धूमधाम से शादी हो जाएगा। पहला बुजुर्ग ने झल्ला करके बोला कि कैसी बातें कर रहे हैं, आत्महत्या हम क्यों करें, हमारे परिवार के लोग रहेंगे तो बेटी सुखी होगी, दुखी होगी तो हम लोग साथ में खड़े होंगे। हमारी बेटी, हमारी पोती जब शादी करके अपने ससुराल जाएगी तो उसके घर कोई कष्ट होगा तो हम लोग परिवार भर के रहेंगे तो उसके साथ सुख दुख में शामिल होंगे। अगर हम लोग नहीं रहेंगे
तो उसके सुख दुख में कौन सहायता देगा, जरा सोचिए। तो दूसरा बुजुर्ग ने कहा कि भले इंसान हो, बड़े चालाक हो, अगर उस लड़के का माई बाप भाई बहन अगर रहेंगे तो क्या उसके सुख दुख में उसका माँ बाप, उसका भाई बहन, चाचा चाची क्या सहयोग नहीं देंगे? अपने पर आई आत्महत्या करने के लिए तो कष्ट हो रहा है, और आपके पोती को ऐसा वर चाहिए कि जिसका परिवार बिखर गया हो, परिवार नष्ट हो गया हो, मर गया हो, और लड़का अकेला हो। तो बुजुर्ग समझाने लगा कि सभी का परिवार सम्मानित होता है, किसी का परिवार ऐसा नहीं है कि जिसके घर में परिवार में सम्मान ना हो। और आप अपने पोती के लिए ऐसा घर सोच रहे हैं कि किसी उसके घर में कोई भी ना हो, तो सबसे पहले अपने घर का सभी लोगों को नष्ट करवाइए। नष्ट करवाएंगे? तो बोला कि नहीं। तो बोला कि जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा लड़का आपको नहीं मिलेगा। तो आपको पोती का शादी करना है तो ऐसा लड़का कोई मिलेगा नहीं, जब भी मिलेंगे तो परिवार वाले ही मिलेंगे। पहला बुजुर्ग ने सोचा कि लड़के के घर कोई नहीं होगा तो हमारी पोती जाके मालकिन बनेगी और राज करेगी। तो दोस्तों, लड़के का भी कुछ ख्वाहिश होता है कि हमारा भरा पूरा परिवार रहेगा, दुल्हन आएगी तो हमारे परिवार के लोग भी खुशियां मनाएंगे। अब जिस घर में कोई पब्लिक ना हो, एक दूल्हा हो एक दुल्हन हो, तो उस घर में मातम छा जाएगा। खुशियों की सहनाई उसी घर में बचती है कि जब लड़की के घर में या लड़का के घर में पूरा परिवार हो और मान सम्मान से आए और मान सम्मान से जाएं। तो दूसरे बुजुर्ग ने पहले बुजुर्ग की दिमाग की पट्टी खोल दिया, कितना खराब विचार था अपने पोती के लिए। और पहले बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग से माफी मांगते हुए कहा कि भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और कहना चाहेंगे कि आपकी पोती हो या आपकी बेटी हो, खुशी से ब्याह कराइए और अपनी बेटी को समझा करके भेजिए कि बेटी अपने ससुराल में जाना तो बना बनाया परिवार को बिखेरना मत, परिवार को एकजुट सजा करके रखना, संबंध बना करके रखना, तो परिवार बिखरने ना पाए, टूटने ना पाए। ऐसी बेटी को सीख देना, ऐसी बेटी को आप सीख देंगे तो ससुराल के कुल और मायका के कुल दोनों स्वर्ग लोक में चले जाएंगे।